सुनील अग्रवंशी जी, थोड़ा ये समझाइए ना कि एसआईटी जांच होगी, सब कुछ चलेगा, आरोप लगेंगे, यहाँ पर जो ट्रस्ट है मंदिर का वो भी एसआईटी जांच की तहरीर करेगा। हालांकि उनकी जांच में तो कोई किस ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी एसआईटी जांच की मांग की गई, उसी ट्रस्ट ने की गई। फिर चंपत राय को क्यों अलग रखा गया आज के प्रोटोकॉल से? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आज जो दूसरी बार आई है और उत्तर प्रदेश में फिर तीसरी बार आएगी और जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्य करने का काम कर रही है। अच्छा। ये किसी से भी छुपा नहीं है। अपराधी किसी भी तरीके का हो, चाहे कहीं पर भी हो, इस तरीके की जो अगर घटनाएं होती है तो उसको लेकर कितना ये सरकार कार्य करे ये सबको पता है। रही बात, आज अभी आपने कहा कि चंपत राय जी का नाम वहां पर नहीं है, वो शामिल नहीं है, तो जैसा कि उन्होंने साफ कहा है कि वो अस्वस्थ होने के कारण वहां पर नहीं जा रहे, वो उनका प्रतिनिधि कोई जाएगा या वहां पर कोई पहुंचने का काम नहीं किया वाली जाएगा। तो बात ही नहीं ना, अस्वस्थ वाली तो बात ही नहीं है कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की हो। बात ये है कि उन्हें ही प्रोटोकॉल से हटा दिया, बाहर किया रखा गया कि भाई आप नहीं, आप कोई प्रतिनिधि भेजिए। नहीं, तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि उनको अलग रख दिया गया है और उनको शामिल नहीं किया जा रहा। अरे जुगर, इसमें यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्य को देखने का काम तो करें कि भाई जुगर उनका नाम आ रहा है या ऐसी कोई चीजें आ रही हैं। और रही बात, आप मुकदमा दर्ज ना होने की बात जुगर आप कह रहे हैं, तो अभी जो अगर गलत नामों को जो अगर मुकदमे में दे दिया जाए तो उसके बाद कौन उत्तरदायी होगा? फिर आप कहेंगे कि ये गलत नाम दे दिए गए, ये दोषी नहीं है। टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी आशंका हो जाती है। टाइमिंग को लेकर आशंका, पूजा जी, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ। ये दौरा मुख्यमंत्री जी का जांच चल रही है, तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, चढ़ावे को लेकर आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अचानक से ये आदेश आ गया कि भाई चंपत राय जी आप नहीं आएंगे आज के कार्यक्रम में। नहीं, ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि होते इस तरीके देखा नहीं है, मगर ये आपको उनके द्वारा बताया गया है कि अस्वस्थ होने की बात कही गई है। और उसके बाद ये आप खुद देखिए ना कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार चले। कोई भी दोषी हो, वो चाहे भगवान राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हो, शिकायतें दर्ज हो गई, एफआईआर अब तक हुई नहीं है, एसआईटी जांच बैठ गई है। अरे तो एसआईटी जांच इसीलिए तो करी जा रही है, इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला तो यह है नहीं कि ये इसमें तुरंत फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और उसके बाद जो अगर कोई दोषी नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। तो फिर ये विपक्ष हंगामा करने का काम करता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर दी गई। तो एसआईटी जांच इसलिए कराई जा रही है कि सही तथ्य सामने आए और जो भी दोषी होगा उसको ये बख्शने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच कराकर, दिक्कत क्या है? बिल्कुल एफआईआर भी दर्ज होगी, तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे ही ना, यही तो कानूनन तो यही होता है सुनील जी। बिल्कुल, ये बड़ा मामला जो सामने आया है, इस तरीके का जो मामला उभर कर आया है, उस पर एसआईटी जांच कराकर इसमें जो भी दोषी होगा, वो चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे जितने बड़े रसूखदार हो, चाहे जितने बड़े संगठन से जुड़े हुए हो, उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई करने का काम ये सरकार करेगी। अब तक तो हमने यही देखा, अगर किसी मामले में शिकायत आती है तो पहले उसकी एफआईआर दर्ज होती है और फिर आगे चाहे एसआईटी से करानी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तब वो आगे चलती है जांच। अब तक तो हमने यही देखा। नहीं, देखिए, ये मुद्दा कोई हल्का मुद्दा नहीं है। एफआईआर बिल्कुल पूजा जी दर्ज होगी और कार्रवाई भी होगी। ये वो पिछली सरकारें नहीं है जो कार्रवाई नहीं होती थी, इस पर कार्रवाई भी होगी और एफआईआर भी दर्ज होगी और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं सभी पैनलिस्ट को भी निश्चित करा देना चाहता हूं कि ये पिछली सरकारों में जो होता था वो इस सरकार में ना अभी तक हुआ है और ना होगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वो तो देख रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, शिकायतें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल पूजा जी दर्ज होगी, आप निश्चित एसआईटी बैठ जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ऐसा भी पहली बार ही हो रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए।